हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एनी केमिकल सबस्टेंस दैट कंटेन्स कार्बन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन एटम पाया जाता है। सपोज ये हमने क्या लिखा, CH3CH3, ठीक है। तो ये क्या है, CH3CH3 C2H6। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन एटम कितने हैं? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, वो कैसा है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। 2H6 है, ये हमारा क्या हो गया? इथेन। कौन सा कंपाउंड है ये हमारा? इथेन। इथेन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेम वे में हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। ये क्या है? ये है ब्यूटेन, ठीक है। क्या है? ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में भी आप देखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। एंड हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें 3 एंड 2 5 एंड 5 10, C4H10। ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 है एंड हाइड्रोजन 10 है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन? ब्यूटेन। ब्यूटेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई कह रहा है कि CO2 में भी क्या है? कार्बन है, तो क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम नहीं लगा है। ये अपने आप में क्या है? एक कंपाउंड है। CO2 मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसीलिए इसको हम कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे। ये पूरा क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर ना करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा। कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आई और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आई, तो हम पहले ये समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कि अभी पढ़ा था कि ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें कार्बन एटम पाया जाता है, ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अगर हम किसकी बात करें? इनऑर्गेनिक की बात करें। किसकी? इनऑर्गेनिक की बात करें कि इनऑर्गेनिक में क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम इज नॉट फाउंड, या कार्बन एटम नॉट कंटेन। कंपाउंड नॉट कंटेन कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं जिसमें कार्बन एटम नहीं पाया जाता। जिनमें कार्बन एटम पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी कि कार्बन एटम कंटेनिंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड विदाउट कार्बन एटम दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन एटम पाया जाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनिशियली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज दैट इज ओपन चेन और एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला क्या है? ओपन चेन, एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा क्या है? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या 2 मेन टाइप हो गए किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। पहला क्या हो गया? ओपन चेन या असाइक्लिक या एलिफेटिक।
दूसरा क्या हो गया, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब पहले बात करते हैं ओपन चेन की। ओपन चेन है ना, यहाँ से कुछ हमको समझ में आ रहा है ओपन चेन से कि कुछ चेन फॉर्म में होगा, उसको क्या कहेंगे, ओपन चेन कहेंगे। यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ये सब्सटेंस होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, चेन फॉर्म में होते हैं। चेन फॉर्म में आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से एक जो मॉलिक्यूल होगा, एक एटम होगा, वो कुछ इस तरह से चेन फॉर्म में अटैच रहेगा। ठीक है, और साइक्लिक में क्या रहेगा, कुछ इस तरह से अटैच रहेगा कि क्या करेगा, एक साइकिल बना लेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बना के दिखा दे रही हूँ। कुछ इस तरह से साइकिल बना सकता है, या फिर कुछ इस तरह से साइकिल बना सकता है, या फिर कुछ इस तरह से साइकिल बना सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन क्या होगा, ये क्या होगा, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है, और ये क्या, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें बात करें, तो अभी हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था इथेन का, तो इथेन क्या है, CH3। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है। 3 बाउंड किससे, हाइड्रोजन से अटैच है, और एक किससे अटैच है, यहाँ पे इस कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, तो ये 4 होगी वैलेंसी इसकी। अब हम देखते हैं कि ये ओपन चेन क्यों है। ये ओपन चेन इसलिए है, मैं दूसरा एग्जांपल भी लिखती हूँ, दैट इज ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें क्या है, यू कैन सी कि ये क्या है, वन एंड ऑफ द कंपाउंड एंड दिस इज द सेकेंड एंड ऑफ द कंपाउंड, सेकेंड एंड ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसका एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, ये कैसे जुड़ा है, इनडायरेक्ट वे में जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, और ये इससे जुड़ा है। लेकिन कहीं भी पहला जो इसका एंड है वो लास्ट वाले एंड से नहीं कनेक्ट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओपन चेन बोल रहे हैं। सपोज कि क्या है कि जो हमारा एक एंड है वो बिल्कुल फ्री है, और जो सेकंड लास्ट एंड है वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री है। मतलब ये यहाँ से भी बिल्कुल फ्री है, यहाँ से भी बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, किसी तरह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इट इज अ चेन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर या चेन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक एंड लास्ट वाले एंड से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली, इसीलिए ये क्या हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसी में हम बात कर लेते हैं किसकी, ब्यूटेन की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, जिसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये साइक्लोब्यूटेन में आप देख रहे हो कि इसका एक एंड इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इसमें कोई भी फ्री एंड आपको नहीं दिख रहा है। हर एक एंड क्या हुआ, दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये भी क्या हमारा ब्यूटेन है, लेकिन क्या है, साइक्लोब्यूटेन। क्या है ये, साइक्लोब्यूटेन है, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, चेन फॉर्म में होते हैं, और जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। उसका जो एंड होता है, कोई भी एंड फ्री नहीं होता। ओपन चेन में क्या होता है, दोनों एंड कैसे रहते हैं, फ्री रहते हैं, इसीलिए हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम असाइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक आता है टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब कि जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है,
इसमें भी हमारा कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, सैचुरेटेड है। अगर हम इसी में क्या करें कि क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दें, सपोज कि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, CH2 CH2, अब ये क्या था हमारा, इथेन था, अब ये क्या होगा, इथीन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ब्यूटेन में भी क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जहां पे सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जहां पे क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर हम होमोसाइक्लिक की बात करें तो ये वापस से क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या हो गया, हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले अच्छे से। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, साइक्लिक फॉर्म में ही रहेंगे। होमो मतलब कि इसमें जो हमारे साइकिल है उसमें क्या होगा, एक ही तरह के जो एटम है वो पाए जाएंगे, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हेट्रो मतलब इसमें कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और क्या रहेगा, ग्रुप अटैच रहेगा, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इस तरह के कुछ क्या होंगे, एटम्स अटैच रहेंगे रिंग से, इसीलिए इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एली वर्ड है वो कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, एलिफेटिक से, और साइक्लिक वर्ड कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस बात को बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ये होते तो साइक्लिक फॉर्म में है, होते तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन ये रिएक्ट किसकी तरह करते हैं, ओपन चेन की तरह। इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी तरह होती है, ओपन चेन की तरह प्रॉपर्टीज होती है, ओपन चेन की तरह रिएक्ट करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या बचा, एरोमेटिक कंपाउंड्स और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको भी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे, सबके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इस टेबल को लर्न कर लेना है, और बेसिक क्या होते हैं ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ें तब हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो आगे इसकी डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।